कल जो है 1 तारीख सोमवार के दिन शंभुआर पंडौल के पास एक जगह है, उसके हाई स्कूल में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत जी का आगमन है। और ये मिथिला की धरती पर लगातार उनका तीसरा आगमन है। और हम चाहते हैं कि समस्त मिथिलावासी जो कोई भी हो, अगल बगल में शंभुआर के, मधुबनी से, बेनीपट्टी से या आसपास के विधानसभा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचकर जनता को, और यह बाहरी जो सरकार है, लाठी तंत्र की सरकार है, उसको यह संदेश देने का काम करे कि अब तुम्हारा अंत निश्चित हो चुका है। अब कुर्सी छोड़कर, बोरिया बिस्तर समेटकर तुम जाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जनता जाग चुकी है। बिहार के जनता जिन समस्याओं का लगातार जो है आज 78 सालों से सामना करता आ रहा है, उन समस्याओं को लेकर के बिहार में पहली बार बिहार के बेटा होने का हक अगर कोई अदा कर रहा है तो वो प्रशांत किशोर जी है। आज आप देख रहे हैं कि जन स्वराज में जितने भी हाई लेवल के आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये सब अपनी अपनी नौकरी को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ बिहार के समस्याओं को समाधान करने के लिए निष्कर्ष निकाला जाए तो वो जन स्वराज है। आप कितने टर्म से मुखिया हैं? हम तो फर्स्ट टाइम हम आईसीआईसी बैंक में थे, वहां का नौकरी छोड़ करके यहाँ पहली बार आए हैं। जनता ने भारी बहुमत से अभी जिताने का काम किया और जनता के ही बल पर, जनता के विश्वास पर ही हम अभी विधानसभा लड़ने की भी बात कर रहे हैं और विधानसभा भी वैसे ही जीत करके प्रशांत जी को देने का काम करेंगे। तरीके से आपने बेनीपट्टी विधानसभा का जिक्र किया, बहुत सारे संभावित प्रत्याशी हैं, कितने % आप अश्योर हैं कि टिकट के आप दावेदारी कर रहे हैं कि टिकट की बात जहां तक है तो मेहनत के आधार पर हम अभी से नहीं, जन स्वराज से डे 1 से जुड़े हुए हैं। और इससे पहले उपचुनाव जो हुई थी तरारी विधानसभा में 1 महीना 13 दिन हम वहां भी प्रशांत जी के साथ कदम से कदम मिला करके चले हैं। पद यात्रा में भी इनके साथ लगातार बने हुए हैं। जन स्वराज का जो मकसद है वो हमको सबसे ज्यादा पसंद आया था, इसीलिए हम जाकर के जन स्वराज से जुड़े भी थे। कितने वर्षों का राजनीति का अनुभव रहा? राजनीति में तो हम जुड़े हुए हैं स्टूडेंट लाइफ से ही, विद्यार्थी सेना जिला अध्यक्ष और फिर प्रदेश अध्यक्ष भी बने थे। उसके अलावे कम्युनिस्ट पार्टी में भी हमारी जो है कुछ दिनों का भागीदारी रही, उसके भी हम सदस्य बने थे। और वर्तमान में अभी जन स्वराज से जुड़े हैं। पार्टी का राजनीति अनुभव हमारे मित्र हैं शाहीन भाई, उनके साथ भी, उनका इख्तारुल इमाम शाहीन समस्तीपुर के विधायक हैं और 4 बार से हम लोग विधायक बनाने का काम कर रहे हैं। तो राजनीतिक अनुभव की जहाँ तक बात है उसमें कमी नहीं है। धीरे धीरे जनता जागरूक हो रही है। ऐसे व्यक्ति को चुनना चाह रहे हैं, क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को दूर करे और जिस आधार पर ये लोग वोट करते हैं उस वोट पे खरे उतरे। तो क्या लग रहा है, आप जो जनप्रतिनिधि भी हैं, मुखिया हैं, कितने % आप अपने आप को संतुष्ट मानते हैं? आप अपने पद को लेकर, अपनी गरिमा को लेकर? हम 100% नहीं 200% श्योर हैं कि आने वाला समय में जनता यह समझ चुका है कि जात के नाम पर ठगने का काम लालू यादव किया और जंगल राज बिहार में लाया। रामविलास जी जात के नाम पर वोट लेने का काम किए, लोजपा बनाए और आज तक अपने ही जाति, अपने ही खानदान के लोगों को जो है पोषने का काम कर रहे। दूसरा पासवान या दूसरा यादव इन लोगों को दिखाई नहीं देता है। जात के नाम पर अब वोट पड़ेगा ही नहीं। अब वोट का सीधा सीधी मतलब है बिहार बदलाव। आज भी पलायन का दंश जनता झेल रहा है। नेता का बेटा कहाँ पलायन के लिए विवश हो रहा है? नेता का बेटा तो सांसद बन रहा है, विधायक बन रहा है। पार्टी बनाने के बाद ये सारे कहते ये में हमारे बपौती पार्टी है। लालू यादव पार्टी बनाए तो लालू यादव का बेटा 9वीं फेल है, वो कहता हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरा यादव पढ़ा लिखा उनको दिखाई ही नहीं दे रहा है, अपनी रोटी सेक रहे हैं ना। लालू यादव का और नीतीश कुमार, आप दोनों का जो है 15 साल और 20 साल का शासनकाल में, दोनों में यदि कंपेरेटिवली आपको देखना हो तो किसका शासनकाल सही रहा? शासन काल किसी का अच्छा नहीं रहा। जब जनता की समस्या का समाधान ही नहीं कर पाया यह प्रशासन, तो शासन किसी का अच्छा कैसे हो सकता है? तो ही वैसा एक जंगल राज लाया और दूसरा अफसरशाही का जो जंगल राज है सो ला करके बिहार में रख दिया। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, बिना पैसा का आपका काम एक टेबल से दूसरे टेबल नहीं हो सकता, आपको इंसाफ नहीं मिल सकता है। अब तो यहाँ तक देख रहे हैं कि लगातार जो है न्यायालय भी बिक रही है। पंचायत में आप मुखिया हैं, यहाँ आपके ही वार्ड में लोगों की समस्याएं हैं। वार्ड नंबर 15 में जल जमाव की समस्या से आए दिन लोग परेशान हो रहे हैं। आप यहाँ के मुखिया हो के आपने क्या किया?
हमारे पंचायत में जितनी भी समस्याएं थी, लगभग समस्याओं को हमने जड़ से समाप्त किया। उदाहरण के लिए 42 गो जो है वृक्षारोपण, वन पोषक जो होता है वह काम किए। इसके अलावे मनरेगा से 30 से 40 सड़क बनाने का काम किए, मिट्टीकरण करने का काम किए, नरर उड़ाही का काम किए और 15वीं से उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं। 3-3 आंगनवाड़ी केंद्र बनाए हैं, जो आंगनवाड़ी केंद्र आप जाइएगा तो देख करके मन खुश हो जाएगा, टाइल्स मार्बल लगा करके बनाए हैं। नल जल योजना क्या स्थिति है PHD का है। और ये आपकी स्थिति क्या है? नल जल योजना ही नहीं, सरकार की जो ये 7 निश्चय योजना है बिल्कुल धरातल पर जो है फ्लॉप है, फेल है। इसका कोई मकसद नहीं है। हमारा चुनाव चिन्ह भी स्कूल का वास्ता है। अन्याय और शोषण और गरीबी से निकलने का रास्ता वही है। शिक्षा जरूरी है। अगर मान लीजिए दूसरे स्टेट में इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम लागू होता है तो हमारे बिहार में यह एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं लागू होगा? यदि दूसरे स्टेट में बच्चों आप समान शिक्षा प्रणाली की बात कर रहे हैं। जी हाँ, वो बेटर होना चाहिए। स्मार्ट शिक्षा क्लास चलना चाहिए। स्कूल की जो मैनेजमेंट है वो स्मार्ट होनी चाहिए। टीचर का जो सिलेबस है बच्चों का, उसको पता ही नहीं है टीचर को सिलेबस क्या होता है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का कहना है हमने 12 मुख्यमंत्री बनाए, तो जब मुख्यमंत्री बनाए तब उन्होंने इस पर ध्यान क्यों नहीं आकर्षण करवाया? मुख्यमंत्री वो बना रहे तो वो किसी के लिए काम कर रहे थे। अगर आप हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हम आप उतना ही काम कीजिएगा जितना हम चाहेंगे, उससे बाहर आप काम नहीं कर सकते हैं। तो प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री जरूर बना है, प्रधानमंत्री भी बनाने का काम किए हैं, लेकिन उस समय वह किसी के अंदर में काम कर रहे थे और काम करते हुए उनको यह अनुभव हुआ कि जिस मिट्टी में हम पैदा लिए हैं वहां की दशा सुधारने वाला कोई नहीं है। तब जाकर के इन्होंने पदयात्रा करके पार्टी बनाने का काम किया और पार्टी का नाम भी क्या रखा? जनसुराज, जनता का सुंदर राज। आपने जैसे अभी बताया कि लालू के शासनकाल में ही जंगल राज दिखा, फिर अभी अफसरशाही दिख रहा है नीतीश के शासनकाल में, तो कैसे भरोसा करे प्रशांत किशोर पर? आजादी से अब तक किसी न किसी पार्टी पे भरोसा जनता करता आया है। 40 साल कांग्रेस पे भरोसा किया, 15 साल लालू के जंगल राज पे भरोसा किया, 20 साल से इस पेंडुलम बाबा के राज में पेंडुलम बाबा नीतीश कुमार पर भी भरोसा कर रहा है। पेंडुलम बाबा क्यों कह रहे हैं आप? पेंडुलम बाबा का अर्थ सीधा सीधी आप समझते हैं कि कभी इस साइड कभी उस साइड, कभी राजद कभी बीजेपी। इस तरह से इन्होंने अपने कुर्सी के लोभ में जो है खुद को फंसा करके रखा है। इनकी अवस्था यह है कि एक पैर जो है केला के छिलका पर है, दूसरा कब्र में है। इसलिए प्रशांत जी पर भी एक बार 5 साल भरोसा किया जा सकता है। तो थोड़ा सा भी ढंग से काम हो जाए तो बिहार का दशा और दिशा दोनों बदलेगा, यह निश्चित है। आरक्षण के पक्षधर हैं या आरक्षण का विरोध करते हैं? आरक्षण खराब चीज नहीं है, आरक्षण बिल्कुल सही चीज है, लेकिन आरक्षण का इस्तेमाल जहां होना चाहिए वहां वो हो नहीं रहा है। गरीब है उसको आरक्षण से कोई फायदा नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको सबसे पहले अच्छी शिक्षा की व्यवस्था और अच्छी शिक्षा के माध्यम से अच्छी नौकरी की व्यवस्था उस गरीब को होना चाहिए। और आरक्षण का लाभ जो एक बार ले ले उसको दोबारा लाभ नहीं मिलना चाहिए। किसी भी प्रधानमंत्री, वो देश का प्रधानमंत्री है, किसी व्यक्ति या किसी जाति या किसी धर्म के प्रधानमंत्री नहीं है, इसलिए उनका सम्मान होना चाहिए। वो देश का सम्मान है। आज वो अपमान करके प्रधानमंत्री को खुद को गौरवान्वित महसूस नहीं कर सकते, इसका सजा उनको मिलेगा और आने वाले दिनों में जनता ही जवाब देगी। जनता जाग चुकी है, जनता अपना अधिकार मांगना सीख चुका है और जनता इस बार अपना अधिकार लेकर के ही रहेगा जनसुराज के माध्यम से। ढंगा पंचायत के मुखिया अवध किशोर झा, जनसुराज के संभावित प्रत्याशी बेनीपट्टी विधानसभा से अवध किशोर झा, जिनसे आपने सुना इनका अचीवमेंट के बारे में और साथ ही साथ क्यों जनसुराज और जनसुराज पार्टी का क्या है मिशन। आशा करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें कि बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के समुचित विकास के लिए बेहतर कौन। मधुबनी मिथिला के तमाम खबर के साथ लगातार देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ।